वक्त हमारे पास हमारे साथ मौजूद है ज़ुबैर साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा। आइए इनसे बात करते हैं कि सर आइंदा आमदा इलेक्शन जो सेनेट के हवाले से आप किस तनाज़र में देख रहे हैं? मेरा ख्याल है उसमें सेनेट के इलेक्शन में एक ही मार्का है जो मेरा ख्याल है पूरी कौम की नज़रें लगी हुई हैं, और वो है हफीज़ शेख और यूसुफ रज़ा गिलानी के मुकाबले में। और मेरा अपना ख्याल ये है कि हफीज़ शेख साहब हारेंगे, जो उनको हारना चाहिए, क्योंकि जैसे अभी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि उनकी कोई लॉयल्टी नहीं है पाकिस्तान के साथ, कोई कमिटमेंट नहीं है पाकिस्तान के साथ। एक ऐसा शख्स जब वजारत मिलती तो पाकिस्तान आते और वजारत जाती है तो पाकिस्तान से चला जाता है, तो ये बड़ी ज़्यादती की बात है। सर ये और कैसे आप कह असासे सारे सकते हैं बाहर हफीज़ हैं। शेख साहब को? वो सदाबहार वजीर है, जब भी कोई भी नहीं तो गवर्नमेंट। उसके अलावा पूछ लेना, आप लोग तो मीडिया से ताल्लुक़ है, पूछ ले कि 2013 में जब हुकूमत गई थी, उधर उस वक़्त से लेके 2019 तक जब दोबारा वजारत मिली थी तो कहाँ थे? 2008 से लेके 2010 तक कहाँ थे? 2002 से पहले और कहाँ होते थे? वाशिंगटन में रहते थे या दुबई या लंदन में रहते थे, या वर्ल्ड बैंक के लिए काम करते थे, या IMF के लिए काम करते थे। वही इदारे जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कॉन्स्पिरेसी करते हैं, तो वो ऐसे शख्स को पाकिस्तान पर मुसल्लत करना तो बड़ी जुल्म की बात है। ये सर डेस्का का जो नतज हुए तो इलेक्शन कमीशन ने दोबारा इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया 18 मार्च को, तो सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत जारी है इस हवाले से। चार ये मेरा ख्याल है वो देखे ना, डर गए हैं कि इलेक्शन अगर फ्री और फेयर होंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यही वजह है ना, और किस लिए इलेक्शन रोक रहे हैं? इलेक्शन लड़ें आके। आप तो कह रहे हैं ना कि हम बड़े ज़बरदस्त हमारी परफॉर्मेंस थी, तो परफॉर्मेंस दिखा दें दोबारा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब तो जाहिर है वो धांधली नहीं कर सकते जो कि पहले कर सकते थे, तो आके अब कर लें, लड़ लें इलेक्शन, मेरे समझ आ ख्याल में जाएगी। आपने सेनेट के इंतखाबात में यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज़ शेख के ऊपर ही नज़रें हैं, तो आप जी, क्या समझते हैं कि यूसुफ कामयाबी? रज़ा गिलानी को कामयाबी होगी और होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है वो एक ऐसे कदावर पॉलिटिशियन हैं, वज़ीर आज़म रह चुके हैं, स्पीकर नेशनल असम्बली रह चुके हैं, और एक भरपूर सियासी जद्दोजहद है, फैमिली है, जिनका आपको ये भी पता है कि जी सेनेट में जाएंगे या नहीं जाएंगे, उससे कतई नज़र वो एक पाकिस्तानी सियासत में अपना रोल प्ले करते रहेंगे। हफीज़ शेख तो कल को हुकूमत जाएगी इमरान खान की, तो इमरान खान कॉलें करता रहेगा, हफीज़ शेख का नहीं पता